हेलो दोस्तों, तो भाई फ़िलहाल हम आज शाम का टाइम है, खेत में जाने लग रहे हम। और ये आपने पीछे रास्ता दिखता ही होगा, कच्ची जमी है बिल्कुल। तो शाम का टाइम हो गया है 6:30 बजे के करीब। और मैं अभी शाम वाली इवनिंग वॉक में हूँ, शाम वाली में खेत की तरफ घूमने के लिए आया हुआ हूँ। और ये आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मेरे पीछे, ये देखो सब्जी उगाई हुई है बिल्कुल, ये आपको दिख भी रही होगी, ये डोली दिख रही है जो, ये देख, ये पानी भी है दे रखा है इसके अंदर। और ये पानी यहाँ पे रुका हुआ है, खड़ा है अभी इसके अंदर यहाँ पे। और ये इस साइड आप देख ही रही होगी, गेहूँ की फसल है ये जहाँ चल रहे। और ये पीछे आपको दिख रहे हैं ये जो पहाड़ी नीम कहते हैं जिसे, ये पेड़, ये देखो ऊपर तक के दिख रहे होंगे आपको बिल्कुल। ये देखो ये पेड़ मतलब इतने वो होते हैं कि अगर इनके पत्ते को या इनकी टहनी को टच कर देना तो हाथ के अंदर से मतलब स्मेल आएगी बिल्कुल अजीब ही, मतलब कड़वी स्मेल आएगी बिल्कुल, इतनी कड़वी होते हैं ये देखो ये समर्सिबल मोटर निकाल रखी है यहाँ पे। और अब हम बिल्कुल ऊपर पहुँच चुके हैं, रजवाए के, रजवाया है ये मेरे राइट साइड, ये दिख भी रहा होगा आपको पानी चलता हुआ यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और अब हम इस पे रजवाए की पट्टी पे चढ़ गए हैं बिल्कुल। ये पीछे आपको दिख रही होगी कच्ची है ये भी कच्ची है। वो पीछे पुल है जो आपको सफ़ेद दिख रहा है, इसी साइड रजवाए के ऊपर। और ये देखो यहाँ पे भांग उगी हुई है, क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया, गर्मी के टाइम पे भांग उगनी शुरू होती है यहाँ पे इन पेड़ों के पास। और सर्दी के टाइम ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है यहाँ से। और ये गर्मी के टाइम उगनी शुरू होगी। जो अब गर्मी वाली शिवरात्रि आएगी ना, उस टाइम ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी पक्के। इस साइड भी है रजवाए की पट्टी पे, ये साइड पे अपने दिख रही है आपको यहाँ पे। और ये ऊपर आपको दिख रहे होंगे ये पहाड़ी नीम है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, ये मतलब यूँ लगा लो पूरी पीछे तक है अपने। ये देखो पीछे से आए हुए हैं बिल्कुल एक साइड पे। और लेकिन अब यहाँ पे अपने खेत के अंदर आने के बाद, इस साइड तो है नहीं फ़िलहाल, लेकिन अपने खेत के अंदर आने के बाद ये इस साइड भी मतलब शुरू हो गए हैं। ये दूर तक दोनों साइड हैं रजवाए के, दोनों साइड, लेफ़्ट भी और राइट भी, आप देख सकते हैं। और ये भी यहाँ पे देखो आप रजवाए के अंदर पानी चल रहा है। फ़िलहाल शाम का टाइम है, थोड़ा डार्कनेस ज़्यादा होने के कारण फेस अच्छी तरह नहीं दिख रहा आपको। ये भी, ये पीछे देखो आप, ये खेत के अंदर कमरा बनाया हुआ है यहाँ पे। और मैं फ्रंट कैमरा चालू करूँगा तो आपको यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह सब कुछ दिखेगा। पीछे वाला कैमरा चालू हो गया बिल्कुल, फ्लैश लाइट है ये जला दिया मैंने। और ये देखो बिल्कुल पहाड़ी नीम के पास, ये यहाँ पे इसके बिल्कुल ये आपको पत्ते दिख रहे होंगे कैसी हैं। और अगर हम इस पत्ते को हाथ लगाने के बाद इसको स्मेल करेंगे ना तो बिल्कुल कड़वी आती है, इसके अंदर से कड़वी स्मेल आएगी बिल्कुल।
और अब हम खेत के अंदर पहुंच गए हैं। ये देखो होदी के अंदर ये पानी है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ आज बढ़िया दिखाऊंगा। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये पाइप पाइप दिख रहा होगा। ये पाइप यूँ लगा लो कि पहले जो समरसीबल लगाया था ना, उसी का है ये, उसी का बोर यहाँ पे छोड़ रखा है। ये वैसे का वैसे, ये पाइप निकाले, पाइप ये अंदर हैं, यू ऐसे के ऐसे गड्ढे हुए हैं बोर के अंदर। तो इसका एक फ़ायदा है ये ऐसे छोड़ने का, क्योंकि कई बार जब जिस टाइम ज़्यादा बारिश होती है ना, ज़्यादा बारिश होने के कारण फसल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है। ये देखो गेहूँ की फसल है ये बिल्कुल यहाँ पे। तो ज़्यादा पानी होने के कारण फसल मर जाती है, क्योंकि उसको उतार नहीं पाते हम कहीं भी, किसी साइड भी। मतलब धरती भी इतना ज़्यादा नहीं सोख सकती उसको कि भाई उसको सोख ले, जिसके कारण फसल नष्ट होती है। लेकिन इसका बोर का मतलब जो ख़राब हो जाता है या ठप हो जाता है या नीचे का पानी चेंज हो जाता है, तो उसको उखाड़ने से अच्छा है कि उसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ दे। उसके अंदर से पाइप प्लास्टिक के तो निकाल ले, लेकिन वो जो ड्राइवर या लो वाले पाइप डाल रखे हैं या प्लास्टिक वाले पाइप डाल रखे हैं, समर्सिबल मोटर है, वो निकाल के इसको ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना चाहिए। जिससे ज़्यादा बारिश होने के कारण जो खेत के अंदर पानी भर जाता है ना, वो पानी हम इसके अंदर उतार सकते हैं, समरसीबल बोर के अंदर ऐसे का ऐसे इसको उतार सकते हैं। जिससे फसल है ना जो नष्ट होने से बच जाएगी। फिलहाल नष्ट तो होगी लेकिन कम होगी, पानी उतर सकता है जिससे। और एक इसका दूसरा फ़ायदा पता है क्या है? इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर इसके अंदर हम पानी छोड़ देंगे ना, तो भूजल स्तर है ना जो गिर रहा है नीचे नीचे गिर रहा है, वो ऊपर आ जाएगा इससे कुछ। अब जिस तरह अब की बार जितनी बारिश हुई है ना, जितनी ज़्यादा, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया था बहुत ज़्यादा। यूँ लगा लो जिस टाइम पे कपास उगा रखी थी या लोगों ने धान लगा रखी थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। बारिश होने के कारण यहाँ पे पानी जमा हो गया था बिल्कुल खेतों के अंदर। मतलब ये लगा लो, ये जो डोल है ना पास की सामने अब मैं चल रहा हूँ जिस पे, ये तो ये बिल्कुल पानी में दिख नहीं रही थी। तो यूँ लगा लो वो बत्तख तैरने वाला काम हो गया था बिल्कुल एक प्रकार से। और पानी कहीं पे उतारने की जगह नहीं थी उस टाइम पे। तो तब इसी बोर के अंदर यहाँ पे जो पीछे आपको मैंने दिखाया था कमरे के पास में, उसी के अंदर पानी उतारा गया था। बहुत ज़्यादा पानी, यूँ लगा लो कम से कम भी 3-4 दिन लग गए थे पानी उतारते उतारते उसके अंदर। और तब जाके यूँ लगा लो कि पास वाले एरिए का ये यूँ लगा लो 1-1, 2-2 किलोमीटर चारों तरफ से, ये देख रहे हैं आप, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर पास में यहाँ से सारे खेतों का पानी इस बोर के अंदर आया है। जिसे फसल तो नष्ट हुई है, लेकिन पानी उतार दिया गया था खेतों का, कम नष्ट हुई फसल। और ये यहाँ पे हमने नया समरसीबल लगाया हुआ है इस साइड। ये देखो, ये यहाँ से लाइन दबी हुई है, जो लोह का प्लास्टिक लोह का पाइप दिख रहा है आपको। और ये समरसीबल मतलब जो ये चौड़े पाइप है 10 फुट 10 इंची, और इसके अंदर ये लगा रखे हैं। और ये स्टार्टर है यहाँ पे खंबे के पास में ही, ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छी तरह से। और ये इस साइड गेहूं की फसल है। यूँ लगा लो अब ये फरवरी उतर गई, मार्च शुरू हो गया, आज 2 मार्च हो गया। तो अब ये अप्रैल के अंदर 13 अप्रैल के टाइम बैसाखी आएगी, उस टाइम पे ये पक्के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अभी तो ये आपको हरी दिख रही है, लेकिन उस टाइम ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी, पक्के येलो कलर के अंदर आ जाएगी। अभी ये ग्रीन है ना, तो येलो कलर में आएगी, ये येलो कलर हो जाएगा इसका बिल्कुल अच्छी तरह। पूरी गेहूँ का, सारी गेहूँ के जब ये पक्के तैयार हो जाएगी बैसाखी के टाइम 13 अप्रैल पे, वो अपनी देसी भाषा में कहते हैं 13 अप्रैल की मेघ होती है। तो उस टाइम इसके अंदर कंबाइन या जिसको दराती से काटना है या फिर और मशीन्स हैं जिनसे गेहूं की कटाई होती है, तो वो सब लग जाएंगी इसके अंदर उस टाइम पे। तो और जो वो पानी वाली बात कर रहा था मैं जिससे, कि उससे पता है क्या बात है, खेतों का पानी भी उतर गया और जो भूजल स्तर है वो नीचे, यूँ लगा लो यहाँ पे जींद के अंदर तो 65-70 फुट तक
मतलब भूजल स्तर गिरा हुआ है, 65-70 फुट पे पानी है यहाँ पे। तो ये पानी भूजल ये समरसीबल के अंदर उतारने से कुछ तो उसके मतलब भूजल स्तर में फर्क पड़ता है कि कुछ तो ऊपर आएगा। तो अब की बार बारिश बहुत बढ़िया हुई थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे धान और ये कपास उगाई हुई थी, जिसे कहते हैं बाड़ी बाड़ी बो रखी थी। तो उस टाइम पे मतलब ये बहुत मददगार साबित हुआ ये समरसीबल, जो ये ठप हुआ है, छोड़ रखा है ना, जो ठप होने के बाद ये ऐसे का ऐसा छोड़ रखा है। ये देखो आप, यहाँ से दिख रहा होगा आपको वो सामने वाला। तो इसके अंदर सारा पानी उतर गया था उस टाइम पे। और ये जो पाइपलाइन में आपको वहाँ पे लो वाले पाइप की दिखा रहा था, वो वहाँ यहाँ से दबा के यहाँ पे ला के छोड़ रखी है इस होदी पे। और ये होदी के आगे है जो ये दिख रहा है आपको, ये एक और पाइप है ये इस साइड पे, ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा। ये यहाँ से बिल्कुल रजवाए के ऊपर से पाइपलाइन गई हुई है, ये दूसरे खेत के अंदर गई हुई है। और ये आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखो ये पालक उगा रखी है, मतलब खेत के अंदर ही सब्जी लगा रखी है हमने। ये इस साइड आपको पालक थी दिखी थी। और ये देखो ये भी सब्जी है, सब्जी का पेड़ है ये यहाँ पे है बैंगन के पेड़ हैं, बैंगन बताऊँ के पेड़ लगा रखे हैं। ये इस साइड यहाँ पे मिर्च का पेड़ है, ये मिर्च के पेड़ है। ये यहाँ पे बैंगन के पेड़ है। और ये उस साइड भी हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये देखो आप बिल्कुल आराम से ये दिख रहे हैं बिल्कुल क्लीन। ये यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कपड़ा वो टांग रखा है, क्योंकि ये जो नीलगायें होती है ना, इनसे बचाव के लिए, ताकि ये ना आ सकें। और ये इस साइड भी आपको दिख रहा होगा, देखिए वो देखिए ये बैंगन की है, सब की सब ये बैंगन की हैं। ये देखो बिल्कुल आपको क्लियरिटी दिख रहा होगा, ये सब बैंगन के पेड़ हैं, पौधे हैं सारे जो लगा रखे हैं हमने। ये देख सकते हैं आप, ये देखो। और ये देखो इस साइड भी लगा रखे हैं ये सब ऐसे ही। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है, ये जो आपको डाली ही मतलब टहनियाँ ही खड़ी दिख रही हैं, ये है कच्चा लहसुन, जिसकी हम चटनी में सब्जी में उपयोग करते हैं, यूज करते हैं उसको। तो ये है कच्चा लहसुन, हरा लहसुन है बिल्कुल, ये देखो हरा लहसुन है बिल्कुल यहाँ पे। तो हमें आपको एक एडवाइस देता हूँ कि हमें सब्जी अगर हम खेती करते हैं ना, तो सब्जी के लिए हमें खेत के अंदर जगह बचा के रखनी चाहिए, जिससे हम वहाँ पे सब्जी उगा सकें। क्योंकि आजकल गंदे नाले का पानी दे देते हैं, सब्जी वाले आते हैं, क्या पता कैसे पानी के अंदर ये पकाई हुई होती है, ये पानी ये ख़राब पानी के अंदर भी पकाई हुई हो सकती है, क्या पता। लेकिन हम खा लेते हैं फिर भी, क्योंकि हम जो शहरों में है, शहरों वाली तो दूसरी बात है, शहर में तो हम ले नहीं सकते, मतलब वो ले तो सकते हैं, मतलब बो नहीं सकते वहाँ पे, तो वहाँ वाली तो इमरजेंसी की बात है। लेकिन जो अपने गांव के अंदर होते हैं ना, जो सब्जी मतलब जो खेती करते हैं, वो तो उनको तो सब्जी का बिल्कुल ज़रूरी रखना, सब्जी के लिए जगह ज़रूरी रखनी चाहिए, जिससे एक मतलब नेचुरल सब्जी उगाएं, न खाद हो उसके अंदर, न स्प्रे हो, मतलब एक बढ़िया सब्जी होनी चाहिए। क्योंकि बढ़िया सब्जी और नेचुरल सब्जी होती है ना, वो ही खाने में बहुत बढ़िया लगती है, बहुत अच्छी होती है। अब ये जो स्प्रे की है, खाद की सब्जी होती है ना, ये इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये मतलब तैयार तो जल्दी होती हैं, लेकिन ये इतनी अपनी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद तो बिल्कुल ही नहीं है ये। तो इसीलिए अपनी ऑर्गेनिक सब्जी उगाएं, जिससे हमारे शरीर को कम नुकसान तो बिल्कुल ही 0% ही होगा, यूँ लगा लो। अगर ऑर्गेनिक सब्जी है तो, अगर ये खाद बीज वाली है ना, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब्जी तो यूँ लगा लो हमारे शरीर के अंदर ही नुकसान करती है, लेकिन खाते तो हम, फिर क्या करें, इमरजेंसी होती है कई जगह, तो ये खानी पड़ती है। तो आपको यही एडवाइस थी कि कभी भी अगर खेत के अंदर ऐसा काम हो ना कि कोई समरसिबल या ठप हो जाए, तो उसको ऐसे का ऐसे रखें आप, क्योंकि वो ज़्यादा बारिश होने के टाइम पे फसल का पानी उतारने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि उसके अंदर हम पानी उतार सकते हैं, जिससे फसल नष्ट होने से बच जाएगी।
और एक दूसरी बात यह है कि अब अगर आप खेती कर रहे हो तो आप खेती करने के साथ साथ ही कुछ आप अपनी सब्जी, मतलब कि घर जितनी सब्जी तो आप उगा ही सकते हैं खेत के अंदर तो, ठीक है ना। जैसे घिया लगा लिए, तोरी लगा लिए भाई, बैंगन लगा लिए, आलू उगा लिए, गंठे ये प्याज उगा लिए, लहसुन उगा लिया। तो ऐसी ही सब्जी उगानी चाहिए हमें। तो भाई यही बात आपको बतानी थी। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भाई ज़रूर करियो, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे को। आगे आने वाले टाइम में ऐसी बढ़िया बढ़िया मेरे व्लॉग्स आएंगे, वीडियोज़ आएंगी, जो मैं जहाँ पे जाऊँगा ना वहीं की वीडियो में बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस तरीके पीछे एक पानी की टंकी की बनाई थी, और कल ये मैंने स्कूल वाली डाली थी, स्कूल के अंदर मतलब बढ़िया पेंटिंग थी दीवार पे, दीवार के ऊपर बढ़िया पेंटिंग है, और ये जो कुछ मतलब जी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो सब मैंने उसके अंदर दिखाए हैं आपको। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना एक बार। और ये पीछे वाली वीडियो बहुत बढ़िया बना रखी है मैंने, वो भी देख लेना आप, ठीक है ना। जो ये कुछ है मैं अपनी लाइफ में जितने भी काम मैं करता हूँ ना, कहीं पे जाता हूँ या आता हूँ, तो अब मैं वो सब वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा बिल्कुल। जो यूँ या फिर यूँ लगा लो कि वो मेरे व्लॉग्स के हिसाब से आप तक पहुँच जाएंगे। तो भाई चैनल को सपोर्ट करो, लाइक और सब्सक्राइब करो, ये आपका अपना चैनल है। तो जय हिंद, जय भारत भाई।